नहीं कि ये धनुष न तोड़वाया जाए। इस बात का विरोध थोड़ा है। चलो बढ़िया निर्णय हो जाए। इस बात का विरोध होता तो सीता ये थोड़ा कहती सुन तो लियो, इसकी करुणा थोड़ी कर दो। अच्छा हमारी तो सुनो। हाँ, इसलिए धनुष का टूटना अच्छा है। जानकी जी ये दुख प्रकट कर रही, आहा तात दारुण हट ठानी, ये क्या है? हमारे पिता ने जो ये दारुण प्रतिज्ञा कर ली है ये ठीक समझती नहीं कचुला बुनहानी। क्योंकि गौरा पूजन के लिए जब गई तो मनवांछित वर की घोषणा तो पहले ही हो गई थी। नारद वचन सदा सुचि साचा, असो पर मिल है जाहे मनु राजा, वही पर मिलेगा। ऐ जानकी, नारद जी ने जो कह दिया और जो तुम्हारे मन में बसा है वही, तो धनुष तोड़वाने की क्या आवश्यकता थी? मन जाहे राजो मिले सो पर, सहज सुंदर सामरो, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। तो फिर धनुष तोड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और देखो दुख हो रहा था जानकी जी को, तो जानकी जी को सुख कब मिला? सुमिर सीय नारद वचन, ध्यान देना, सुमिर सीय नारद वचन उपजी प्रेम पुनीत। वो तो प्रेम पहले ही कर बैठी थी उस सामरे से, ध्यान देना। और कहीं धोखे से किसी राजा से धनुष टूट जाता तो नारद की वाणी का क्या होता? गौरा जी की वाणी का क्या होता? सुमिर सीय नारद वचन उपजी प्रेम पुनीत। पवित्र प्रेम प्रकट हो गए। तो हमारे कहने का भाव कि ये धनुष अब तुम कह रहे हो कि नहीं, जानकी जी भी चाहती थी। जानकी जी जब जान गई कि हमारा पिता हठी है तो केवल जानकी जी के ही कहने से थोड़ा टूट गया। चाप समीप अमुख जब आजे तो नर नारी न सब सुकते मनाजे। और जो कच पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव प्रताप जो कुछ आज हमारा है सब इस पर लग जाए। क्यों? तो ये परोपकार में स्वयं टूटे हैं कि जबरदस्ती तोड़े गए? बात हमारी ये थी कि ये परोपकार में नहीं टूटे, इन्हें तोड़ा गया है बरियाई जबरदस्ती। टूट नहीं रहे थे लेकिन लोगों ने अपने पुण्य लगा दिए, प्रभाव लगा दिए, प्रतीत लगा दी, विश्वास लगा दिया गया। और जब ऐसा होता है जबरदस्ती बरियाई है, और जब अनर्गल कार्य होता है तो हम उसका विरोध ले देखिए। अब आइए जरा थोड़ा सा यहीं पर रुक ले। अच्छा, लोगों ने पुण्य लगा दिया धनुष तोड़ने वाले पर। पुण्य क्यों लगा दिया? कि धनुष टूट जाए। पुण्य क्यों लगा दिया लोगों ने? कि धनुष टूट जाए। ईमानदारी से जरा जितने भी लोग बैठे हो एक बात पर विचार करो। पुण्य आप अपने तब लगाओगे, अच्छा कार्य होगा तब लगाओगे कि कोई जबरदस्ती का कार्य होगा तब लगाओगे? भाई इस समाज में कोई व्यक्ति आकर के कोई जबरदस्ती करने लगे तो क्या आप पुण्य लगाओगे? नहीं लगाओगे। इस समाज में कोई व्यक्ति आकर के अपराध करने लगे तो क्या आप उसके लिए पुण्य लगाओगे? पुण्य आप किसके लिए लगाओगे? जो अच्छा कार्य करने जा रहा होगा
तब लोग कहते हैं कि हे परमात्मा ऐसी कृपा करना कि इसको कठिनाई ना हो, आकार हो जाए। सही है ना? अब बताओ इनकी बात कहां तक सही है? अब कह रहे हैं कि जबरदस्ती के लिए लोगों ने पुण्य लगाया। इसका मतलब कि पुण्य कभी अपराध होने के लिए लगते हैं क्या? अगर अपराध होने के लिए पुण्यों का प्रयोग होने लगेगा तो फिर शुभ कार्य होने के लिए कौन से पुण्यों का प्रयोग होगा? बताओ जरा। इसलिए वो बोलो जो, इसलिए सभी लोग चाहते थे कि धनुष टूटे। अब आपने कहा कि धनुष न टूटता अब विवाह हो जाता ना, ऐसा भी नहीं है कि धनुष न टूटता विवाह हो जाता। क्यों? क्योंकि प्रमाण मिलता है कि कहा मुनि सुने नर नाहे प्रवीणा और रहा विवाह चाप आधीना। अब बताओ विवाह किसके अधीन था? किसके अधीन था? वो चाप के। चाप जब तक न टूटता तब तक विवाह कैसे हो जाता? ऐसा नहीं है। एक होता है कार्य, एक होता है कारण। जब तक कोई ना कोई कारण उत्पन्न नहीं होता तब तक संसार का कोई कार्य होने वाला नहीं। अब इनको कौन बतावे? कारण अकार। जब तक कारण नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं है। इसलिए धनुष का टूटना आवश्यक था। आज धनुष कारण न होता तो वो विवाह कारण न होता। कैसे? इसको भी प्रमाण ले लो। हम तो प्रमाणित बोलते हैं। तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ यही कारण होगी। इसलिए धनुष टूटा तो धनुष ना टूटता विवाह ना होता, इसलिए धनुष तोड़ा गया। जब धनुष तोड़ा गया तो विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो आपको कौन सी आपत्ति है? तोड़ने वाला साधारण नहीं है। अरे वो साधारण होता, बताओ वो साधारण होगा जिसके लिए लोगों ने अपने सुकृत लगा दिए हों, जिसके लिए लोगों ने अपने पुण्य लगा दिए हों। क्या वो साधारण होगा? ना, वो साधारण नहीं होगा। और जब वो साधारण नहीं होगा तो प्रमाण मिला कि प्रभु तो चाप खंड महीना रे, अब देख लोग सब भय सुखारे। अब बताओ साधारण है ना? और जब वो साधारण नहीं है तो उसको जान लेना भी साधारण नहीं है। अच्छा, जब वो साधारण नहीं है तो वो फिर कौन हो सकता है? वो वही है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति एको हम बहुश्याम, वही है। अच्छा, जब वही है तो फिर उसको जान लेना क्या साधारण है? नहीं है। तो फिर एक बात ये आती है निकल करके कि जब उसको जान लेना साधारण नहीं है तो फिर उसको जाना कब जाएगा? कब जाना जाएगा? अब इनमें थोड़ा सा हम परिवर्तन करें जरा। एक मार्ग की यात्रा इनको बेटे एक क्षण, चलो कोई बात एक क्षण मारी भी। ठीक है, रुके। बोले बिना कारण के कार्य नहीं होता। क्यों? लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो गया कि बिना कारण अकारण ही होता है कि नहीं होता? मन से प्रमाण थोड़ा हम दे दें, क्योंकि लक्ष्मण ने बात कही तो कहीं रह न जाए। बैरु अकारण सब काहू सो, जो दुष्ट होते हैं वो लोगों से बैर करते हैं, कोई कारण होता है? अकारण ही करते। तो ये न कहो हम तुम्हारी हर बात को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और सुनकर उत्तर देते हैं। चलिए, मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि आप कम से कम उत्तर तो देते हैं। अब ठीक दो या ना ठीक दो ये विषय अलग है, पर आप उत्तर देते हो, आप जुड़ते हो बहुत, इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं। ध्यान दीजिए, आपने कहा कि, मैंने कहा कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, तो इन्होंने कहा कि बिना कारण के होता है। बैर अकारण सब काहू सो, ये कौन करते हैं बिना कारण के बैर? जो दुष्ट होते हैं। कौन करते हैं? जो दुष्ट होते हैं
वो बिना कारण के बैर करते हैं। अच्छा, एक बात पर विचार करो, दुष्ट कोई कार्य करेंगे, दुष्ट कोई कार्य करेंगे तो क्या आप उनको सिद्धांत मानोगे? नहीं मानोगे। पर जब सज्जन कोई कार्य करेंगे तो आप उनके सिद्धांत मानोगे। एक पिता के द्वारा अगर अपने पुत्र को कोई बात बताई जा रही है तो महाराज दुष्ट की नहीं, सज्जन की बताई जा रही है, क्योंकि सिद्धांत सज्जन की बात का होता है। जैसे मैं दुष्टों की इसलिए प्राथमिकता नहीं दे रहा कि दुष्ट बैर करते हैं तो बिना कारण के करते हैं, ध्यान देना। अब दुष्टों की तो वंदना तक की गई है, दुष्टों की तो वंदना तक की गई है। और आचार्य गोस्वामी जी ने कहा कि बहुरी बंदी खल गण सत भाई, ध्यान देना। तो वंदना की गई है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर दुष्टों की, खलों की वंदना की गई है तो क्या आप भी उनकी वंदना करोगे? बताओ, क्या वो वंदनीय हो गए? तो देखो, इनको किसी सज्जन के प्रमाण नहीं मिल रहे, भला ढूंढे, इनको किसी सज्जन के प्रमाण नहीं मिल रहे। इनको अगर कोई प्रमाण मिलते हैं तो वो किनके मिलते हैं? वो दुष्टों के मिलते हैं। अब बताओ, अच्छा दुष्टों में यहाँ है का दृष्टिपात है? अरे कुछ सज्जन ढूंढो। इसलिए हम कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है। जब साधारण नहीं है तो चक्कर चाहे जितने लगाओ, उसको जान लेना भी साधारण नहीं है। बोलो। लक्ष्मण ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले अच्छे लोगों की बात के सिद्धांत बनते हैं, जो गड़बड़ होते हैं उनके सिद्धांत नहीं बनते। कौआ कैसा है, अच्छा है कि बुरा? बायस पली है अति अनुरागा, और होई निरामिष कबहू की कागा। कौआ को चाहे जितना मोती चुनाओ, लेकिन जब वो मांस के टुकड़े को देखेगा तो अपनी चोंच का प्रहार करेगा। और सिद्धांत बना काक चेष्टा बको ध्यानम, सिद्धांत बना कि नहीं बना? चेष्टा कैसी होनी चाहिए? कौए की तरीके, ध्यान बगुले की तरीके, है ना? तो ये न कहो ये संसार है जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की मिश्रित है, तो ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है बबुआ। अरे सभा से भाग जाओगे। अरे दशरथ के नंदन, अरे पर दुखम दरमाही, अरे चरहे भुंदन को फरसा आद्रवन का है। अरे परिहो दिखाई मुनि कौशिक समेत तो भाई, अरे मरवे मिथेश एक सौरभंग का है। अरे गर्दी मर्दी डारे सगरमशों को, और तुम्हारे खोद सुरम शंका है। एटी न करो तो शपथ तुम्हारे बूढ़े बाप की, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। ज्यादा ललकार लगाने के चक्कर में न पड़ो और ज्यादा उछलबे कूद न करो। हम बार बार बता रहे हैं, बहुत उछल गए। देखो, अब हम इनको बता दे रहे हैं, आप भी बता दो भैया। एक ही धनुष टूटा है तो एक धनुष के टूट जाने से लक्ष्मण से नहीं निपट पा रहे हो। अब अगर कहीं धोखे से ये तखत टूट गया तो लक्ष्मण किनारे हो जाएगा और तखत वाला पहले शुरू हो जाएगा। इनको बता दो का इनका विचार है, अगली बार तखत भी ना कोई दे। इसलिए धीरे से कूदो। अब कहीं धोखे से तखत न तोड़ो, तखत टूट जाएगा तो महाराज बड़ी समस्या है। पर अगर ये तो फिर कोई समस्या नहीं है, तोड़ना है तो इसको तोड़ के दिखाओ, हम जाने। इसलिए महाराज ज्यादा चक्कर में न पड़ो, नहीं जिस समय धनुष थामेंगे, धनुष परमार चढ़ावेंगे, उस समय दिखाई नहीं पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे जिस तरह धनुष संभालेंगे। अगर पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष तरकश थामेंगे। ये रघुवंश अक्षर है, नहीं जगत की है हमें लज्जा। कुछ देर कर सकते इस समय आपको हो गया है क्या? पकड़ते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को ये फरसा क्या दिखाते। ये बढ़िया बात आई कि जगत के वीर सिंह,
कितने वीर तुम हो, कितने वीर तुम्हारे बाप हैं, हम सब जानते हैं। तभी लोगों ने कहा ननिहाल की बातें बताना अच्छी बात। अब वो भी नानी से, नानी का तो बचपन बीता है और नानी से ज्यादा ननिहाल की बातें तुम क्या जानोगे। अरे चमचम चमकती प्रत्यंचांकुरों में जाओ तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त प्यासा जहर का बुझा बाण हर सम्रांगण में शत्रुओं को सीने दहलाता है। अरे भागते हैं योद्धा, योद्धाओं की ललकार सुन, अरे चतुर्दिशाओं में निकार छा जाता है। युद्ध की बातें कहां तक बताएं बबुआ, अरे लाशों के लाशों पर खरंजे लगाता है। भी कहने से ये दांत भी खट्टे बनाऊंगा, आज बड़ी शान से सभा मध्य तो विमान क्षण भर में मिटाऊंगा। सरासन धनुष्मान धर क्रोध कर भेकुल के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। ऐसी ना करो तो फिर सभा में पुकार कहाओ, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाला कहाऊंगा। अरे खड़ा वही रिश्ता बेटा जो फूटा होता है और कसम वही खाता ठाकुर जो बिल्कुल झूठा होता है। अरे तुम्हारी तो गणना नहीं, अरे तुम हो राग की ढेरी और तुमका बबुआ पटके माह में लगी है कि तड़ी। हम कहा थे रघुवंशी अमरवीर, अभी आपको वीरता का परिचय कराऊं मैं। क्रोध यदि आया तो सत्य ही बताता हूँ, पकड़कर आज आपको सरयू में डुबाऊं मैं। समझो ना उन क्षत्रिय में जिनका था आपने नाश किया, उनके बद करने की सेखी भुलाऊं मैं। एती ना करो तो फिर सभा में पुकार कहाओ, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाला कहाऊं मैं। बेटा लखन लाल तुम कहलाते रहो, शास्त्र गर्वित बात होती रहे। अरे चूर कर चिकत्ता, अरे चूर कर चिकत्ता पेटिल छलांग धर, अरे लेता लपेट चारों और एक फेरे में, अरे दिक्कत हिल जाते फिर जात हो, अरे गोल कर तब जात फेरे में, अरे चटक चटक टूटी कमर पीठो मंदता दिखाई दे अरे के बुझेरे में प्रबल प्रयाण। अरे मार्तन सो लखोगे आज तुम्हारे जैसे बच्चे उलोक समलुकते हैं प्रच्छन के अंधेरे में। ये देखना नहीं यदि प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता और हृदय के फरसक की याद भुला देता। ये लेता छीन धनुष फरसा करके संग्राम दिखा देता, उछल उछल के परस दिखाना बाबा अभी भुला देता। ये चीर भी है नियंत्र भी है, अरे जो हट हमने ठानी है अब आग प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। अमर गाता गीत हमारे धरती के सुत मर्दानी, अरे लड़कर कोई छिका न पाया और किसी से हार न मानी। अरे त्रैलोक भ्रमण करके मैंने था इस जग को रण क्षेत्र बनाया, अरे जो विशाल भूधर टकराए हर चूर चूर कर रेत बनाया। विद्युत मेरे अरे अंग अंग में हर मन महान तन फौला दी, अरे मस्तक नहीं झुकाया जिसने उसकी मैंने शान मिटा दी। अरे पूछे लखन निज गुरुवर से क्या मेरी आत्म कहानी है, अब भाई पता चल जाएगा किस दोस्त कितना। ये बस भूल जाऊंगा शान से की नहीं सारा कर मिटा दूंगा, अपने बाणों की घातों से यमपु राम को पहुंचा दूंगा। मुनवर की नाई आते तो मस्तक चरणों में रखता, हे शांत देव हे चंद्र देव कहकर तुरंत पूजा करता। परंतु धर्म खो बैठे हो, हनुमान इसी से धारा है और नहीं मानोगे बाबा जी तो फिर लड़ना यार बेचारा है। अरे ब्राह्मण जानकर छोड़ रहे बेटे, अरे ब्राह्मण जानकर छोड़ रहे, और ये तो एक बहाना है और हमसे टकराना खेल नहीं लोहे के चने चबाना है। काय भैया किसी ने सुना है कि लोहे के चने होते हैं? है होते हैं क्या? नहीं होते ना, हो सकता है होते हो। अच्छा आपके यहाँ होते हो चाहे ना होते हो, फिर इनके यहाँ होते होंगे। ऐसे न मानेगा लड़का है इसलिए ये बालक है, इसको हम अपना स्वभाव बता मैं शायद कुछ प्रभाव पड़े। मेरा जीवन कैसा है आप स्वभाव के पहले ये भी मेरा सुने भाई, ये भी बताना जरूरी है। तो मेरा जीवन पथ कैसा है और मैं किस पथ का रही हूं ये भी इनको बताना पड़ेगा। आइए जरा इस रस का भी आनंद लेते हुए यात्रा करते हैं। अरे ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये ईमान
बेच दूं टुकड़ों में। अरे ये मेरे बस की बात नहीं, अब मैं सच्चे पथ का राही हूं। अरे कह सकता दिन को रात नहीं, ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं। अरे आती है तो माने दो, ये आती है तो आने दो, और ये बाधाओं की शिथिल घटाएं अरे छाती है तो छाने दो। ये उनको चिंता है किसकी, जो अपने पथ का रखवाला है। आ तूफान प्रलय झंझारों में जो कभी न झुकने वाला है। अरे मैं आशावादी मानो हूं, अरे हो सकता कभी निराश नहीं। ये जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मैं अविरल पथ का राही हूँ, मैं अविरल पथ का राही हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। अरे लक्ष्मण मेरे जीवन में ना जाने कितनी बाधाएं टकराई। ये विघ्न विपत फिर दले मगर, पर कभी निराशा ना आई। कंटिका कीर्ण पथ मिले मगर, ये सरिता जे ना जाने कितने। ये उपवन मरुथल मरुद्यान अरु मिलते रहे सदा निर्जल। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ये उसी पंथ पर बढ़े चलो। तिवारी जी ठीक है, यहाँ बढ़िया, हम आपसे बहुत संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। यहाँ भाव कुछ अलग है, यहाँ नहीं, ठीक है, बढ़िया है। हाँ, इसलिए आपने कोई उधार नहीं किया। हाँ तो वैसे ये उसी पंथ पर बढ़े चलो। अरे जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण, अब ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया। मुनि जी पूछूं इसका कारण, ये मेरा है और या तेरा है। अरे जब इसका कर डालोगे विनाश, तब पथिक अकेले पथ पर ही अरे बढ़ते रहने की प्रबल ये अज्ञात पंथे और अज्ञात लक्ष्य। अरे ये मिलो पथिक अज्ञातों से, और मैं कठिन पंथ का पथिक लला करता नित झंझा बातों से। लक्ष्मण मैंने जीवन में था पद आदर्शों का अपनाया, था कर्मनिष्ठ था धर्मनिष्ठ, जनजीवन से था जुड़ जाना। लेकिन वो अत्याचारी राजा जो अपने मद में फूले थे, अरे मदा सुंदरी को पा करके वो पद को अपने भूले थे। वो ऋषियों की कुटिया में बबुआ मदिरा पी करके जाते थे। इन ऋषियों के विरोध करने पर कुटिया में आग लगाते थे। तब कहाँ छुपे थे लखन लाल, क्यों नहीं
सामने आए थे, तब कर में लेकर परशु सदा यमदग्नि पुत्र ही आए थे। वीरों का बाना अति कराल, तुम नहीं जानते लखन लाल, तुम नहीं जानते लखन लाल। तुम नहीं जानते लखन लाल। आइए जरा मैं यहीं से जोड़ करके एक दर्शन और देता हूं। यदि मरे घट में कोई राजा आए, यदि मरे घट में कोई राजा आए, तो फिर मरघट का इसमें दोष नहीं। अरे मरघट, अच्छा मरघट का कोई दोष है क्या? मरघट में कोई राजा आवे तो मरघट का कोई दोष नहीं, रंक आवे तो कोई दोष नहीं है। अच्छा उस मरघट का नाम आपने सुना होगा, एक शमशान नाम से भी उसको पुकारा जाता है, लिया जाता है। लोग यही कहा करते हैं कि कहाँ शमशान घाट, शमशान। अच्छा शमशान क्यों? उस घाट का नाम शमशान क्यों? शमशान इसलिए है प्यारे कि राजा भी जाता है तो उसकी भी वहीं एक जैसी शान है, और जब रंक भी जाता है तो उसकी भी एक जैसी, इसलिए उसका नाम शमशान है। अरे मरघट में कोई राजा आए तो फिर मरघट का इसमें दोष नहीं। घट पन घट से कोई टकराए तो फिर पन घट का इसमें, अरे भाई पनघट का क्या दोष है? कोई टकरा ही जाए तो फिर पनघट का कोई दोष नहीं है। आगे एक पंक्ति और भी कुछ कहती है, उस पर भी थोड़ा विचार किया जाए। अरे मधु में मतवारा हो भौरा, कभी कभी आपने देखा होगा कि वो भौरा मधु में मतवाला हो जाता है, हो जाता है ना। और जब हो जाता है तो वो भौरा संध्या की माने सायन काल की शुद्ध भूल जाता है। अच्छा जब वो शुद्ध भूल जाता है तो फिर क्या होता है? भाई मतवाला हो गया, संध्या की शुद्ध भूल गया। अच्छा जब भूल गया तो फिर होता क्या है? आइए जरा उसको देखते हैं। अरे मधु में मतवाला हो भौरा, सुध भूल गया वह संध्या की, सुध भूल गया वह संध्या की। जब संध्या की सुध भूल गया तो यदि वो कमल पोष में बंध जाए, सायंकाल हो गया तो कमल पोष में तो बंधेगा ही। यदि वो कमल पोष में बंध जाए तो फिर बंधन का इसमें कोई दोष नहीं। यदि कमल पोष में बंध जाए तो फिर बंधन का इसमें कोई दोष नहीं। आगे और थोड़ी यात्रा करते हैं। आपने देखा होगा उस माझी को, माझी भी मतवाला हो जाता है। माझी माने नाव का खिवैया। अच्छा वो नाव का खिवैया भी मतवाला हो जाता है। पर वो जब मतवाला हो जाता है तो पतवार को पानी में फेंकने लगता है। आपने देखा हो, नहीं भी देखा तो कभी देख कर देखना, आप देखना और फिर विचार करना। अरे माझी मतवाला हो दह में, मतवाला हो गया तो क्या करने लगा? तो पतवार फेंकता पानी में, पतवार फेंकता पानी में। माझी दह में मतवाला हो गया, अब पतवार को पानी में फेंकने लगा। अच्छा मतवाला हो गया, पतवार को पानी में फेंकने लगा। अब क्या होता है? यदि नावो भंवर में फंस जाए, यदि नावो भंवर में फंस जाए तो फिर लहरों का इसमें कोई दोष नहीं। अरे लहरों का इसमें कोई दोष नहीं। यदि नाव भंवर में फंस, लहरों का इसमें कोई, इसलिए ऐसा भी होता है। और कहो तो यहीं से जुड़ करके एक दर्शन और दे दें।
बिल्कुल कुछ देना चाहते हो? नहीं, जो कहना चाहते हो तुम पहले कह लो। अच्छा, आप भी कुछ कह दीजिए। हमारा विचार है कि आप कुछ कह दीजिए। हमारी बड़ी हृदय की प्रबल इच्छा कि आप कह दीजिए। आज हमने आपकी वाणी नहीं सुनी जब से हम आए, तो हम बहुत जुड़ करके एक यात्रा और करते हैं, बड़ी रसमयी और बड़ी पुरानी यात्रा। तो आइए उसी से जुड़ते हैं सभी लोग। पुराने लोग बैठे हैं, रसिक लोग बैठे हैं। हाँ चलिए, जैसी प्रभु इच्छा, जो भी है अच्छा है, बड़ा अच्छा है। हमारे लोग तो बैठे हैं ना, जो रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, वो तो विराजे। महाराज, यात्रा से जोड़ करके ही मैं एक और यात्रा करता हूं और ऐसा दर्शन देता हूं कि मैं उसी यात्रा से जुड़ूंगा। विचार एक मन में आया कि कौन कहां से आता है, कौन कहां को जाता है, ये किसी को मालूम नहीं। कौन कहां से आता है, कौन कहां को जाता है, ये किसी को मालूम नहीं है। हाँ, मालूम ये है कि आया है और जाएगा भी, और यथार्थ भी है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। आचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अब पुनरपि जननी जठरे सहनम। देखिए, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। प्यारे, कहां जाओगे ये मालूम नहीं है। सवेरा होता है, राही अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है, घर से निकलता है। सवेरा होते ही वो घर से निकलता है, पर उसको भी ये मालूम नहीं है कि मैं सायंकाल घर वापस आ पाता हूं या नहीं आ पाता। नहीं है ना? आइए वहीं से जोड़ करके एक दर्शन। अरे कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे? प्यारे, कहां से आए, कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, अरे मेघों को मालूम नहीं कहां से आए। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को ये मालूम नहीं। अच्छा, यहाँ जीव आता है पर अकेले आता है। आपने ये भी सुना होगा कि अकेले आता है और अकेले जाता है। अकेले आता है पर यहाँ आने के बाद वो बहुत बड़ा परिवार बना लेता है, बहुत बड़ा परिवार बना लेता है। यहाँ आने के बाद यहाँ तक कि वो दाम्पत्य जीवन से जुड़ जाता है। जब दाम्पत्य जीवन का निर्माण हो जाता है तो बहुत बड़ा उसका परिवार हो जाता है। और प्यारे, परिवार तुम्हारा यथार्थ का नहीं है। एक बार पूछा गया कि क्या तुम्हारा परिवार सत्य है क्या? तो उत्तर मिला कि ये परिवार क्या है। आचार्य कहते हैं ये सब माया, माया करो परिवारा, अमित प्रबल को बरने पारा। ये माया का परिवार है और ये यथार्थ में सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? परिवार सत्य नहीं है, बेटा बेटी सत्य नहीं है। प्यारे, याद रखना सत्य क्या है। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन, जगत सब सपना, सत हरि। यहाँ आने के बाद जीव दाम्पत्य जीवन से जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है क्या करने लगता है? तो एक सूत्र में बंधकर नौ दंपति जीवन नैया खेते।
और मिलकर प्रीत बढ़ाते जग में और मिलकर दुख सह लेते। ये दाम्पत्य जीवन ऐसा जीवन है, दाम्पत्य जीवन ऐसा जीवन है कि अगर सुख का अनुभव होता है तो दोनों मिलकर के उस सुख का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन जब भी कभी दुख का पहाड़ टूट जाता है तो दोनों मिलकर के उस दुख के पहाड़ को भी सहते। पर दो है, दाम्पत्य जीवन है, पर कौन सा साथी कौन सा साथी कब छूट जाए, अरे उस दंपति को मालूम नहीं। कौन सा साथी कब छूट जाए, अरे उस दंपति को मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि कौन बूंद ये कौन बूंद ये कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। यात्री अपनी यात्रा करता है और अपनी यात्रा अपनी जीवन गाड़ी पर करता है। ध्यान देना।